जनकपुर धाम का जानकी मंदिर। जनकपुर नाम लेते ही हृदय में एक अलग सी पवित्रता का एहसास होता है। ये वही पावन भूमि है जहां माता सीता का जन्म हुआ था। यही वो जगह है जहां माता जानकी ने अपना बचपन बिताया था और ये वही स्थान है जिससे रामायण की अमर कथा को जन्म दिया। और इस पावन भूमि के हृदय में खड़ा है जानकी मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो न केवल नेपाल की शान है बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था केंद्र है। और जानकी मंदिर को पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो किसी महल का द्वार खुल गया हो। सफेद संगमर जैसे पत्थरों से बनी ये अद्भुत इमारत राजस्थानी और मुगल शैली की झलक देती है। ऊंचे ऊंचे गुंबद, चौड़े दरवाजे, नक्काशीदार झरोखे, सब कुछ इतना सुंदर कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। इस मंदिर को नौका शैली और राजस्थानी किला शैली का अद्भुत संगम माना जाता है। कहा जाता है कि इसे बनाने में लगभग 12 वर्ष का समय लगा था और लाखों की लागत भी आई थी। जानकी मंदिर का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था। इसे बनवाया था ब्रिटिश भारत के टिरगत की महारानी भुवनेश्वरी देवी ने। माता जानकी के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा थी और उन्होंने संकल्प लिया कि वो ऐसा मंदिर बनाएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया माता सीता की महिमा को याद रखेगा। इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाने के लिए महारानी ने लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। इस कारण से ये मंदिर 9 लाखा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि यहाँ पर माता जानकी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में आज भी माता सीता का अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। लोग दर्शन करते ही अपार शांति और भक्ति का अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां भी विराजमान है। जब आरती की घंटियां बजती है, दीपक की लौ टिमटिमाती है और भक्तजन जय श्री राम का उद्घोष करते हैं तो वातावरण इतना पावन हो जाता है कि लगता है जैसे त्रेता युग आज भी यही जीवित है। जनकपुर धाम को मिथिला नगरी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रचाया था। यहीं पर भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और माता जानकी का हाथ थामा था। इसीलिए जानकी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि राम सीता के विवाह का शाश्वत प्रतीक है। हर साल यहाँ विवाह पंचमी बड़े भव्य तरीके से मनाई जाती है। इस दिन हजारों संख्या में श्रद्धालु नेपाल से ही नहीं भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। राम और सीता के विवाह की झांकी निकाली जाती है। वातावरण में भक्ति, प्रेम और उल्लास का अद्भुत संगम होता है। इसी तरह रामनवमी, विजयादशमी और छठ पर्व में भी मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। कहते हैं कि जो जनकपुर धाम आकर माता जानकी के चरणों में सिर झुकाता है उसके जीवन की सारी कठिनाइयां सरल हो जाती है। भक्त अपने मन की मुरादें लेकर आते हैं और माता सीता सबकी झोली भर देते हैं। यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो हम अपने घर लौट आए, क्योंकि माता सीता केवल मिथिला या नेपाल की नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की माँ है। आज जानकी मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। हर साल लाखों यात्री यहाँ आते हैं। मंदिर का भव्य रूप, जनकपुर की संस्कृति, मिथिला पेंटिंग्स और यहाँ के लोग सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। जब शाम ढलती है मंदिर के प्रांगण में दीपक जगमगाते लगते हैं, शंख घंटों की गूंज उठती है और आरती लहरियां पूरे वातावरण में फैल जाती है। तब लगता है जैसे माता जानकी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। जानकी मंदिर केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं, ये आस्था का धाम है, प्रेम का प्रतीक है और माता सीता की जीवंत कथा है। जनकपुर आना, जानकी मंदिर का दर्शन करना ये केवल यात्रा नहीं बल्कि आत्मीयता का, पवित्रता का अनुभव है। जैसे अपने अपने जीवन में मर्यादा और त्याग का उदाहरण दिया, वैसे ही हमें भी शक्ति दीजिए कि हम भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके। दोस्तों, ये जनकपुर का जानकी मंदिर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे पेज को फॉलो कर लेना। और अगर आप लोग जनकपुर धाम से हो तो जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।